नमस्कार दोस्तों 3 दिन नींबू और लौंग को ऐसे मिलाकर पी लो, 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी औषधियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और ये दोनों औषधियां आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बहुत ही सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। आजकल ज्यादातर लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और इन बीमारियों के चलते बहुत परेशान रहते हैं। हम अस्पतालों में जाते हैं और महंगी से महंगी दवाई लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बीमारियां जड़ से खत्म नहीं होती है। लेकिन आज जिन औषधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनका उपयोग करने से आपकी 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर के बाहर एक आश्रम में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। लोग अपनी बीमारियां लेकर उनके पास आते थे और अपनी हर समस्या का समाधान पाकर ही लौटते थे। इसके बाद वे स्वस्थ रहते और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन एक 22 वर्षीय नौजवान उस गुरु के पास आया। वह नौजवान देखने में बहुत दुबला पतला था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से बीमार हो। जब वह नौजवान उस गुरु के पास पहुंचा, तब गुरु ध्यान साधना में लीन थे, इसलिए वह नौजवान उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। फिर जब गुरु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने उस नौजवान को देखा। गुरु ने कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। इस पर उस नौजवान ने दुख भरे स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मैं परेशान न रहूं तो क्या करूं, मेरा जीवन दुखों में कट रहा है। अनेकों बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि अब तो जीने का मन ही नहीं करता है। नौजवान ने आगे कहा, हे गुरुदेव, मैंने अपना इलाज महंगे से महंगे अस्पतालों में करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी बीमारियों का समाधान कीजिए। मुझे कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और मेरी ये बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएं। उस नौजवान की बात सुनकर उन्होंने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 2 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा, जिनका उपयोग करने से तुम्हारी हर बीमारी जड़ से खत्म होने लगेगी। और जिन औषधियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हें अपने घर पर ही मिल जाएगी, जिससे तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा। गुरु की ऐसी बातें सुनकर नौजवान बहुत खुश हुआ और बोला, हे गुरुदेव, मुझे उन औषधियों के बारे में विस्तार से बताइए। इसके बाद गुरु ने उस नौजवान से कहा कि वे 2 औषधियां हैं, लौंग और नींबू। दोनों ही हजारों सालों से आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में उपयोग की जा रही है, लेकिन जब इन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके प्रभाव से ऐसे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं जो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद गुरु ने कहा कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें नींबू के बारे में विस्तार से बताता हूँ कि यह तुम्हारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और इसके उपयोग से तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। इसे ध्यान से सुनो। गुरु ने समझाया कि नींबू का पहला फायदा यह है कि यह फैटी लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि तुम्हें फैटी लिवर की समस्या है तो नींबू इसका उत्तम इलाज है। नींबू में विटामिन सी और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर में ग्लूटाथियोन के निर्माण में सहायक होते हैं। ग्लूटाथियोन लिवर में जमा हुए टॉक्सिन को निकालने और फैट को घटाने का काम करता है। इसलिए यदि तुम्हें फैटी लिवर की समस्या है तो नींबू का सेवन तुम्हारे लिए बेहद लाभकारी है।
गुरु ने आगे बताया कि नींबू का दूसरा लाभ यह है कि यह किडनी में स्टोन को भी खत्म करने में सहायक होता है। किडनी में बनने वाले ज्यादातर स्टोन कैल्शियम स्लेट के होते हैं और नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक एसिड इन स्टोन को तोड़ने का काम करता है। यह यूरिन का भी अलग लाइन बनाता है, जिससे छोटे छोटे स्टोन यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं और बार बार स्टोन बनने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। गुरु ने उस नौजवान से कहा कि बेटा, नींबू का तीसरा लाभ यह है कि यह त्वचा को जवान बनाए रखता है। जो लोग नींबू का सेवन करते हो तो इससे शरीर में कालेजन का स्तर बढ़ता है। कालेजन हमारी त्वचा को टाइट और खूबसूरत बनाए रखने में मदद करता है। इससे झुर्रियां, त्वचा के लटकने, रिंकल्स की समस्या समाप्त हो जाती है, जिससे हम लंबे समय तक जवान दिखाई देते हैं। और जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में कालेजन होता है तो हमारी उम्र कम नजर आती है। फिर गुरु ने कहा कि बेटा, नींबू का चौथा फायदा यह है कि यह बढ़े हुए वजन को कम करता है। मोटापे के कारण शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती है और इसे दूर करने में नींबू सहायक होता है। नींबू में पॉलीफेनोल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर में फैट को घटाता है और वजन को कम करता है। नींबू शरीर में फैट को जमने नहीं देता है, जिससे जमा फैट धीरे धीरे कम हो जाता है। गुरु ने आगे बताया कि बेटा, नींबू डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी दूर रखता है। नींबू में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से युक्त होते हैं। यह वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के टूट फूट को ठीक करता है और फ्री रेडिकल्स के कारण हुए नुकसान की मरम्मत करता है। इसके साथ ही विटामिन सी हमारे दिल की बीमारियों को कम करने में सहायक है। दिल की नसों में मौजूद माइक्रो वेसल्स में विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे रक्त बहने लगता है। इसे रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जम जाते हैं, जिससे धीरे धीरे एक लेयर बन जाती है और ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। पर्याप्त विटामिन सी लेने से हम इस ब्लॉकेज से बच सकते हैं। इसके अलावा गुरु ने कहा कि विटामिन सी नसों को स्वस्थ बनाए रखता है और नींबू पाचन को भी सुधारता है। यह कब्ज की समस्या को खत्म करता है और शरीर में पाचन अग्नि को बढ़ाता है, जो पाचन की प्रक्रिया सुधारने में सहायक होता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है, जिनका लीवर कमजोर होता है, जिन्हें भूख नहीं लगती या जिनका पेट फूला हुआ रहता है, उनके लिए नींबू अत्यंत लाभकारी है। नींबू शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। फिर उन्होंने उस नौजवान से कहा कि बेटा, अब मैं तुम्हें लौंग के बारे में बताता हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनो। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसे यूजेनाल कहते हैं। यह एक बेहतरीन प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में एंटी एजिंग का काम करते हैं, यानी कि बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करते हैं। शरीर में होने वाली टूट फूट को सुधारने का काम करता है और डायबिटीज और अर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में भी सहायक है। फिर गुरु ने कहा कि बेटा, लौंग में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जो आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि लौंग में मौजूद यूजेनाल ट्यूमर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा लौंग में बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करती है, जिससे छोटी मोटी बीमारियां जो संक्रमण की वजह से होती है वह भी आपसे दूर रहती है। इसके बाद गुरु ने समझाया कि बेटा, लौंग आपके लीवर हेल्थ को भी प्रमोट करता है।
यदि आपको लीवर सिरोसिस, फैटी लिवर या अन्य कोई समस्या है तो इसमें यह बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में बताया गया है कि यह लीवर में होने वाली सूजन को कम करता है और लीवर के एंजाइम्स को नियंत्रित करता है। यदि लीवर में सूजन या कोई संक्रमण है तो यह उसे भी ठीक करता है। फिर गुरु ने बताया कि बेटा, लौंग डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लौंग शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो लौंग का सेवन से इसे बेहतर किया जा सकता है। लौंग में यूजेनाल और मैग्नीज पाए जाते हैं जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करते हैं। अंत में गुरु ने कहा कि बेटा, लौंग में पेन लिविंग प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि यह दर्द निवारक का काम करता है। यदि तुम्हें अर्थराइटिस की समस्या है तो इसमें लौंग तुम्हारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। गुरु ने आगे कहा कि बेटा, लौंग आपके गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने में सहायक होता है। कई बार पेट में अत्यधिक एसिडिटी के कारण गैस की समस्या हो जाती है या पेट की झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करने वाले म्यूकस की कमी से अल्सर हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार जो लोग नियमित रूप से लौंग का सेवन करते हैं, उनके पेट में म्यूकस की परत बढ़ती है जो अल्सर से बचाव करता है। इस प्रकार यदि आपको पेट में अल्सर है तो लौंग का सेवन अल्सर को ठीक करने में सहायक हो सकता है। फिर गुरु ने आगे कहा कि बेटा, जब हम लौंग और नींबू को एक साथ लेते हैं तो यह हमारे श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ बनाए रखता है। यह रेस्पिरेटरी इश्यू जैसे खांसी, जुकाम और अस्थमा जैसी समस्याओं में बहुत राहत प्रदान करता है। इसके बाद गुरु ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लौंग और नींबू को किस तरह से मिलाकर लेना है। इसे ध्यान से सुनो। इस मिश्रण को दो तरीकों से लिया जा सकता है। पहला तरीका लौंग और नींबू की चाय बनाकर और दूसरा तरीका नींबू और लौंग का पानी बनाकर। गुरु ने समझाया कि यदि आप लौंग और नींबू की चाय बनाकर पीते हैं तो यह आपके श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई हो, खांसी, जुकाम, गले में खराश हो या कमजोर इम्यूनिटी हो तो यह चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। नींबू की चाय बनाने के लिए गुरु ने बताया कि इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी लो और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दो और जब पानी उबलने लगे तो उसमें 2 से 3 लौंग डाल दो। लौंग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी में डालें। इसके बाद गुरु ने कहा कि बेटा, लौंग की तासीर गर्म होती है, तो यदि आपको गर्म चीजें सूट नहीं करती या उनसे एलर्जी है तो लौंग का ऊपरी फूल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दें और केवल डंडी वाला हिस्सा ही पानी में डालें। उन्होंने कहा कि बेटा, इस विधि से लौंग की गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। अब पानी को करीब 5 मिनट तक उबालें। फिर इसके बाद एक खाली कप या गिलास लें और उसमें आधे नींबू का रस निचोड़ लें। जब लौंग का पानी अच्छे से पक जाए, यानी कि लगभग 5 मिनट हो जाएं, तो इसे छानकर नींबू वाले कप में डाल दें। यदि आप चाहे तो स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, लेकिन याद रहे कि शहद को पकाते समय नहीं डालें। जब लौंग का पानी पक जाए और कप में डाल दिया हो तभी शहद मिलाएं। डायबिटीज के रोगियों को शहद नहीं मिलाना चाहिए, उन्हें बिना शहद के ही पीना चाहिए। इस चाय का दिन में 1 बार सेवन करें। आप सुबह, दिन में या शाम को भी इसे पी सकते हैं, लेकिन दिन में 1 बार जरूर पिएं। फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी बीमारियां ठीक होने लगती है। इसके बाद गुरु ने कहा कि बेटा, दूसरा तरीका है नींबू और लौंग का पानी। लौंग का पानी बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में लगभग 1 लीटर पानी लें और इस पानी में 1 नींबू को गोल गोल पतले टुकड़ों में काटकर डालें।
फिर 5 से 6 लौंग लेकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और उन्हें भी पानी में डाल दें। फिर इसके बाद उस बर्तन को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें ताकि नींबू और लौंग के सभी गुण पानी में मिल जाएं। अगले दिन इस पानी को किसी बोतल में भर लें और दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिएं। उन्होंने आगे कहा कि बेटा, यह पानी आपको दिन भर हाइड्रेट रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जोड़ों के दर्द में राहत देगा, आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद रहेगा। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है जिसे हर कोई आसानी से अपना सकता है। इस पानी का सेवन डिटॉक्स की तरह काम करता है, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आपको दिन भर ताजगी प्रदान करता है। गुरु ने उस नौजवान से कहा कि बेटा, वैसे तो ये दोनों चीजें बहुत ही सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों को इसका उपयोग करने से बचना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न करें और जो महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान करवा रही है तो उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, वह अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका उपयोग करें। इसके अलावा जिन लोगों को सेंसिटिविटी होती है, जैसे ठंडा गर्म महसूस होता है, तो उन्हें भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद गुरु ने कहा कि बेटा, इन दोनों चीजों का 1 महीने तक सेवन करके देखो, फिर देखना तुम्हारे शरीर से सारी बीमारियां धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लगेगी। गुरु की यह बात सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। इसके बाद गुरु भी पुनः अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए।